अगर किसी का वर्तमान स्थिति में शुक्र लगन में बैठा है, किसी का तो लगन में होगा ही, लगन में बैठा है, तो जन्म राशि के स्थित शुक्र कामदेव के उपकरण, भूषण, आभूषण, शैया, ग्रह, आसन और भोजन से युक्त पुरुष को मदपान में मत वाली विलासा स्त्री के सुख कमल पर भरम रत्व अनुभव करता है। इसका मतलब है कि अगर लगन में शुक्र है, उसको सब तरह के आनंद का फलीभूत मिलेगा, शत्रु का नाश करेगा। गोचर में शुक्र पहले स्थान में है तो शत्रुओं का नाश होता है। शुक्र चंद्र लगन में हो तो गोचरवश आप सुख और धन की प्राप्ति तथा शत्रुओं का नाश होता है। परंतु जातक कुछ दुराचार भी करता है। विवाह और संतान जन्म का अवसर आता है तथा विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त होती है। सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास प्राप्त होते हैं। सततता की ओर झुकाव बढ़ता है। व्यापार में वृद्धि होती है। आपको मैं सारी बातें बता रहा हूं। व्यापार में वृद्धि होती है, व्यवसायता होती है, जलीय पदार्थ और द्रव्य द्वारा फैंसी गुड्स आदि से आय होती है। बहुत संहिता के अंदर क्या लिखा है? आधार मानकर फलादेश ज्यादा सटीक रहता है, क्योंकि अलग अलग राशियों से शुक्र के फलादेश बदल जाते हैं। अब जो वर्तमान में कोई भी ग्रह जहां बैठा है, इससे फलादेश हमारे 50% सही बैठते हैं। तो हमें गोचर का ज्ञान जरूर होना चाहिए। मेष लगन में ये खर्चा बढ़ाएगा। वर्ष लगन में उन्नति होगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा। मिथुन लगन में उन्नति होगी। कर्क लगन में व्यापार बढ़ाएगा। लेकिन वहां पे अब मंगल बैठ गया, नीच हो गया। मंगल शुक्र की शक्ति को कमजोर कर देगा। अमूमन कर्क लगन में अगर शुक्र होता है, आप समझ पा रहे हैं, तो व्यापार बढ़ाएगा, सुख बढ़ाएगा। सिंह लगन में पराक्रम बढ़ाएगा। ठीक है। और अच्छा, कन्या लगन में शुक्र नीच का होता है। यहां धन की प्राप्ति में भाग्य उदय होता है। तुला लगन में उन्नति होती है। वृश्चिक काल में खर्चा बढ़ेगा। धनु लगन में व्यापार में लाभ होगा। मकर लगन में विद्या लाभ, व्यापार में उन्नति होगी। हाथी घोड़े वाहन का सुख देता है। ठीक है। अब ये मैंने आपको, अगर लगन के गोचर में शुक्र अगर प्रथम भाव में है तो ये स्थिति देगा। अब शुक्र को हम देखते हैं द्वितीय भाव में। देखो, शुक्र द्वितीय स्थान पे राशि में शुक्र हो तो संतान, धन, धान्य, राजप्रीत्य, वस्तुओं से हित कार्यों को प्राप्त करके पुष्प रत्नों को विभूषित होकर बसंत तिल का वृक्ष के पुष्प समान अति श्रेष्ठ बाल होने पर कामदेव की सेवा करता है। देखिए, धन की प्राप्ति होती है। गोचर में दूसरे स्थान पर शुक्र हो तो धन लाभ होगा। शुक्र चंद्र लगन में द्वितीय भाव में गोचर वंश जब आते हैं तो धन की बार बार प्राप्ति होती है। शरीर स्वस्थ होता है। नवीन वस्त्र तथा आभूषण धारण करने का यह समय होता है। उत्तम स्त्री सुख मिलता है। संतान प्राप्ति का भी यह समय है। सत्य की ओर से मान बढ़ाता है। विद्या में उन्नति होती है। शरीर में सौंदर्य निखरता है। गायन वादन में रुचि बढ़ती है। शत्रुओं का नाश होता है। अब मैं आपको फिर 12 भाव में बता रहा हूं। अगर आपका वृक्ष लगन में शुक्र है, परिश्रम का लाभ मिलेगा। मिथुन लगन में है तो संतान का सुख मिलेगा। अब आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, नोट करना। अभी मैंने क्या कहा? मिथुन लगन में संतान का सुख मिलेगा। सिंह लगन में पराक्रम बढ़ाएगा। कन्या लगन में धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब तृतीय स्थान, ठीक है, सुख की प्राप्ति होती है। तृतीय राशि में शुक्र प्रभुत्व, धन, मान, सम्मान, समृद्धि, वस्त्र और शत्रु का नाश करता है। गोचर में तीसरे स्थान पर शुक्र हो तो अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र चंद्र लगन में तृतीय भाव में गोचर वंश आता है तब मित्रों की वृद्धि तथा शत्रुओं की पराजय होती है। धन की प्राप्ति होती है। जातक का साहस बढ़ता है। नौकरों का सुख मिलता है। धन, मान, सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य उदय होगा।
राज्य की ओर से कृपा होती है। भाई भाई बहन भाइयों का सुख बढ़ता है, धर्म में रुचि बढ़ती है। अब मैंने आपको बताया शुक्र तीसरे स्थान पर। अब मैं शुक्र बताता हूं चौथे स्थान। धन की निश्चित प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होती है। चौथे राशि शुक्र मित्रों के साथ सगाम समागम शिव इंद्र और ब्रज की तरह शक्ति करता है। अब मैं ये देख पा रहा हूं बहुत सही तय में शुक्र चंद्र लगन में चौथे स्थान में भाव में गोचर वंश जब आता है तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। वैभव विलास की सामग्री मोटरसाइकिल कार आदि की प्राप्ति होती है। संबंधियों में से सहायता प्राप्त होती है। जनता से संपर्क तथा प्रेम बढ़ता है। शरीर तथा मन में विशेष बल की अनुभूति होती है। ये मैंने आपको बताया शुक्र चौथे। अब शुक्र पंचम। और शुक्र पंचम होता है भाई बंधुओं अधिक संतोष मिलता है, भाई बंधुओं की प्राप्ति होती है, पुत्र और धन का लाभ होता है, शत्रु को सैन्य में मतभेद लाता है। अब शुक्र चंद्र लगन से पांचवें भाव में गोचर वश आते हैं तो पुत्र आदि का से प्रेम प्यार बढ़ता है, अन्न तथा धन की प्राप्ति होती है, उत्तम प्रकार का खाना पीना रहता है, यश की वृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय होती है, पुत्र आदि के जन्म का अवसर होता है, प्रेम प्रेमिका से संबंध पक्के रूप से स्थापित हो जाता है, मनुष्य विभागीय अपेक्षाओं में सफलता प्राप्त करता है, आमोद प्रमोद के सिनेमा क्लब आदि में अधिक जाना पड़ता है। ये अब छठे भाव में अगर शुक्र होता है तो शुक्र अनादर रोग और संताप करता है। शुक्र चंद्र लगन में छठे भाव में गोचर वंश आने से शत्रुओं की वृद्धि विजय होती है, उनसे संधि करने पर विवश होना पड़ता है, साझेदारी से व्यापार संबंधी झगड़ा होता है, शत्रु आदि दुर्घटना द्वारा हानि पहुंचाता है, स्त्री विमुख हो जाती है। मतलब छठे भाव में अगर शुक्र है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को महिला के मामले में बदनामी का सामना करना पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं, गृहस्थ सुख में बाधा आती है, धन हानि संभव। ठीक है, तो अब कन्या धन में बाधा, भाग्य में बाधा संभव है। अगर शुक्र सातवें स्थान पे है, ठीक है, तो सप्ताह राशि शुक्र स्त्री से संबंध लेकर अनिष्ट करता है। गोचर में सातवां शुक्र हो तो शोक की प्राप्ति हो। शुक्र चंद्र लगन के सातवें भाव में गोचर वश आने से अपमानित होने का भय रहता है। बड़े परिश्रम में आजीविका निर्वाह होता है। अक्सर लव मैरिज होने की संभावना होती है या मेल फीमेल के रिलेशन बनने की संभावना रहती है। स्त्री से विवाद रहता है, स्त्री को होने के जातों को कष्ट होता है, स्त्री से विवाद रहता है, स्त्री को होने की संभावना रहती है। अन्य स्त्रियों से प्रेम आदि के कारण हानि का अपमान सहना पड़ता है, यात्रा अधिक करनी। अब मैंने आपको आठवें स्थान बताता हूँ शुक्र। हाँ जी, वो शुक्र शुक्र चंद्र लगन से आठवें भाव में जब गोचर वश आता है तो धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होती है, जातों को समस्त कष्टों से दूरी हो जाती है, विलास की सामग्री में वृद्धि होती है, कुटुंब से धन और सुख की प्राप्ति होती है, विद्या में उन्नति होती है। अब लगन में अष्टम स्थान का शुक्र का महत्व अलग है, चंद्र लगन से अलग है और गोचर से अलग है। शुक्र चंद्र लगन में नवम भाव में जब गोचर वंश आता है तो उत्तम वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आशा से अधिक लाभ होता है, चिरस्थायी लाभ भी होता है, राज्य कृपा मिलती है, घर में मांगलिक तथा धार्मिक उत्सव होता है, स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है, मित्रों से लाभ रहता है, भाइयों से सहायता और प्रेम मिलता है, लंबी यात्रा देश के अंदर होती है। तो आप देख रहे 10वें भाव में शुक्र, अगर 10वें भाव में शुक्र होता है, शुक्र चंद्र लगन में 10वें भाव में गोचर वश आता है तो शरीर में पीड़ा रहती है, मानसिक चिंता बढ़ती है, धन की हानि होती है, नौकरी और व्यवसाय में विघ्न आते हैं, शत्रुओं की वृद्धि होती है, कार्यों में असफलता मिलती है, जन साधारण में विरोध खड़ा हो जाता है, स्त्री वर्ग में दुख की प्राप्ति होती है, संबंधियों से अनबन रहती है। शुक्र 11वें भाव,
शुक्र चंद्र लगन लगन से एकादश भाव में जब गोचर वर्ष आते हैं तो धन में वृद्धि होती है, जातक का प्रताप बढ़ता है। आज मैंने वीडियो बना के डाली है 6-7 नंबर, कल मैंने पढ़ाया था। कल की जो हमने कुंडली की डिस्कस करी थी, क्या आपने देखी वो कुंडली? नहीं? हाँ सर, देखी मैंने। कैसी लगी वो? कल चर्चा करी थी हम। अच्छी बनी है सर। एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा? नहीं नहीं सर, उसने उसमें आपने और भी बहुत चीजें एक्सप्लेन की हैं सर। हाँ हाँ। वो मैंने एक्चुअली मैंने वो वीडियो बनाई तो मैंने उसमें बहुत बातें सिद्ध करके आपको आप लगी ना फुल डिटेल। हम्म, क्या करूं, ना तो कोई कमेंट करता है ना कोई वीडियो देखता है। जब तक हमारे में देने की भाव नहीं आएंगे, ध्यान रखना, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा संसार। जैसी हमारी भावना है वो दिखाई देती है। एक तरफ आप गुरु कहते हो, एक तरफ आप वीडियो भी नहीं देखते, उसके बाद कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अगर गुरु के प्रति आपकी धारणा ऐसी है तो आम आदमी के प्रति धारणा कैसी हो? मेरा इसमें ना कोई अच्छा हो रहा है ना कोई बुरा हो रहा है। आपके एक के कमेंट करने से मेरी वीडियो कोई बढ़ेगी नहीं, कोई घटेगी नहीं। ईश्वर की कृपा से मेरे तो कमेंट ऑलरेडी 5,000 कमेंट डेली आते हैं, डेली। तो उनमें अगर आपके 10 जुड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क यह पड़ेगा कि आप लोग के विकास में क्यों परेशानी आ रही है, उसका कारण आपको मालूम। मैं बात वीडियो में साफ कहता हूं, जब तक आप में देरने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, अगर अग्नि कुछ देती है, जल कुछ देता है, पृथ्वी कुछ देती है, जब भी वो सारे देवता कहलाते हैं। और जो नहीं देता वो राक्षस कहलाता है। अब आपको सोचना है कि आपको देवता बनना है या राक्षस बनना है। अजय जी क्या कहता है आपका जैन धर्म? देवता ही बनना, राक्षस नहीं बनना। नहीं, राक्षस बनो। देखिए, और भोजन आदि की प्राप्ति होती है, स्त्री संबंधी सुख प्राप्ति है, स्त्री से मित्रता बढ़ने के कारण जातक प्रसन्नता अनुभव करते हैं, मित्रों का पुण्य सहयोग प्राप्त होता है। अब द्वादश भाव चंद्र हो तो भाव में जब गोचर वंश आता है तो जातक को मित्रों को धन अंत तथा विलास से सुगंधित पदार्थ की प्राप्ति होती है, जातक का धन बढ़ता है। ठीक है, उसके कपड़े सामान हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि किसी के भी पराक्रम भंग होता है, विपरीत राजयोग होता है, धन अवश्य बढ़ता है। अब मैंने आपको सारा कुछ बताया। अब मैं दूसरे उसमें शुक्र का अन्य ग्रहों में परिभ्रमण। शुक्र अगर सूर्य में भ्रमण करेगा तो क्या होगा, चंद्र में करेगा तो क्या होगा, बृहस्पति में करेगा तो क्या होगा, मैं ये आपको विधि विधान से सारी बातें बताऊं। फिर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, शुक्र अगर आपके 12वें स्थान पे है, कहां पे है? 12वें स्थान पे। तो शुक्र 12वें स्थान पे बुरा नहीं होता, और शनि 8वें स्थान पे बुरा नहीं होता।